सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, स्तुति और आराधना चढ़ाते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके पुत्र के लिए जो यीशु मसीह है, उसके मर जाने और गड़ जाने और जी उठने के द्वारा प्रभु जो उद्धार का प्रभु काम किया, प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। हमें उद्धार दिया, जीवन दिया, जो विश्वास दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन समय के लिए, विश्वास के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। यीशु नाम में प्रभु आज के वचन को आशीषित करे, यीशु नाम में हम मांगते हैं पिता। सबको देखने वाला को प्रभु आशीष दे, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम इसी रीति से इसराइल और ईरान के युद्ध जो हो रहा है उसके विषय में आज हम इसी रीति से बातें करते हैं। आइए इस रीति से बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार दानियल में जिस रीति से बताया गया है, चार जो प्रभु ने बताया किंगडम के बारे में या राज्य के बारे में। पहले बेबीलोन का किंगडम आया, फारस का किंगडम आया, ग्रीक का किंगडम आया, जिसे यूनान भी कहा जाता है हिंदी में, और इसी रीति से रोम का किंगडम आया। तो ये चार किंगडम जो है, पांचवा किंगडम तो डिवाइडेड है और दो भाग में, एक मिट्टी और लोहा ऐसा है बोल करके, उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन वो बहुत भयंकर है। तो ये पुराने इतिहास के अनुसार, मैंने बता भी दिया है पहले भी कि इतिहास के अनुसार ये सारे एक एक राज्य जो खत्म हुए और उसके बाद किस रीति से मसीहत पूरी दुनिया में फैल गई है और इस रीति से ये हुआ है और इसी रीति से ये इतिहास में हो चुका है। तो दानियल को जो भविष्यवाणी दिया था, और इस समय में भी यही चीज हो रहा है। जो बेबीलोन था वो इराक था, अब इराक भी खत्म हो चुका है। उसके बाद अभी ईरान आ रहा है, ईरान फारस को बताता है, और फारस में इस रीति से इराक का भी वही हालत होने जा रहा है जैसे कि पुराने समय में हुआ था। जितना भी ताकतवर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये युद्ध होगा बाइबल के अनुसार, तो ये बताया जाता है और ये है भी कि ईरान पूरी रीति से खत्म हो जाएगा, उसका भी वही हालत होगा जो इराक का हुआ। और उसके बाद आएगा ग्रीक, जो हम देखते हैं ग्रीक जो है ये यूरोपियन जो कंट्रीज थे वहाँ पर का है, तो यूरोपियन की ओर भी वो बात आएगी। उसके बाद हम देखते हैं रोम जो कि इटली में है, जो कि आज के डेट पे, आज के समयों में ये सारी बातें हैं, तो वो भी होने वाला है। परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है और जीवित है। तो इस तरीके से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी चीज़ों को बताया है कि ये सारी बातें होने जा रही हैं, अभी ये होगा, ये सही चलेगा और इस तरीके से। लेकिन लोग तैयार नहीं हैं, लोगों को तैयार होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि मार्क ऑफ द बेस्ट आ चुका है। अब लोगों में चिप लगाना शुरू किया जा रहा है, एटीएम ख़त्म किया जा रहा है, कार्ड सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है, और धीरे धीरे इस तरीके से जो है इस तरीके से डिजिटल करेंसी जो इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि लोग डिजिटल की ओर आ जाएं, और ना केवल डिजिटल की ओर आए बल्कि डिजिटल को एक चिप की तरह यूज करना सीखें, और वो चिप आपके शरीर में, आपके हाथ में, आपके माथे पे लगा जाए, उसे मार्क ऑफ द बेस्ट कहा जाता है। यदि आपका दाहिना हाथ और माथे पे दिया जाएगा तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात की तैयारी जरूर कीजिए। आने वाले समयों में जो है खाना नहीं मिलेगा, खाना खाली अमीरों को ही रहेगा, गरीबों के लिए नहीं है। सेकंड क्लास सिटीजन नहीं रहेगा, बल्कि रहेगा एक हायर क्लास या लोअर क्लास, दो श्रेणी में ये भाग जाएगा, टूट जाएगा। कम लोग होंगे लेकिन वो लोग अमीर होंगे, उन्हीं के पास खाना होगा, उन्हीं के पास सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अधिकतर जो होंगे वो गरीब होंगे। इसीलिए उनके पास खाना होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बाकियों के पास नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके से परिस्थिति क्रिएट किया जा रहा है। पहले ऑयल के द्वारा पूरी दुनिया पर राज किया गया, अब फूड के द्वारा लोगों पर राज करना है। ये एक तरीके से लोगों के ऊपर जो है होने वाला है। जिस तरीके से चाइना में सिस्टम है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी आने जा रहे हैं, जैसे कि बेसिक जो इनकम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिसे कहा जाता है, एक वर्ड है। इस तरीके से वो लोगों को दिया जाएगा कि आप इतना दीजिए। पहले जो कार्ड आते थे, किरासिन इतना या खाना इतना, चीनी इतना ले सकते, चावल इतना ले सकते, आज भी कुछ ऐसे होते हैं। तो वैसे ही कुछ जो है परिवार के हिसाब से खाना दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं वो रोबोटिक हो जाएंगी, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की हो जाएंगी। एआई इतना मजबूत होता जा रहा है कि एआई जो है इतना ताकतवर होगा कि अपना सब कुछ कर पाएगा। जो रोबोट्स
एआई तो एक दिमाग है, एक तरीके से एक कंप्यूटर एक दिमाग है, और वो इतना स्मार्ट होता चला जा रहा है, स्मार्ट होता चला जा रहा है, और भी ज़्यादा स्मार्ट होता चला जा रहा है, इंसान से भी ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, और बेहतर उसको बनाया, और बेहतर उसको बनाया जा रहा है। उसके साथ यदि रोबोट जुड़ जाएंगे तो रोबोट सब काम कर रहे हैं, इंसान के पास काम ही नहीं रहेगा, तो काम भी नहीं कर सकता। ऐसा आज इंसान की परिस्थिति होने जा रही है, और इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आज ये सारी परिस्थितियाँ हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। जॉब कम रहेंगी, लोगों को लग रहा है कि जॉब और मिलेगा, और मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, अपने आप को और बेहतर करेंगे। जो अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा। बेहतर करने के चक्कर में चिप ना लगा लीजिए माथे में और हाथ में, किसी भी रीति से कोई भी चीज को जो इस रीति से टेक्नोलॉजी से शामिल है, शरीर के साथ मत जोड़िए, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो विकलांग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन शरीर के साथ जोड़ना ये बहुत ही भयानक बात है। और वो शरीर में यदि एक बार आ जाएगा तो फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल है। इसी रीति से निकाल दिया जाएगा, सब बोला तो जा रहा है कि निकाल दिया जाएगा, फिर इसको ये किया जाएगा, लेकिन इस तरीके से सिस्टम पूरी चेंज किया जा रहा है, पूरा सिस्टम को ही बदला जा रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट किया जा रहा है। और इसीलिए आप सावधान रहिए, इसीलिए वीडियो में, और प्रार्थना पूर्वक आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार होइए, अपने लोगों को तैयार कीजिए। जिसके पास ज़मीन होगा वो बच पाएंगे, जिसके पास ज़मीन होगा, ताकि वो खेती कर सकें, खुद का अनाज उगा सकें या खा सकें। इस तरीके से ज़मीन के बारे में भी, जिसके पास सोना होगा, इसलिए सोना पे इतने टैक्स हैं, ज़मीनों पे इतने टैक्स हो रहे हैं कि ताकि ज़मीन कोई ले ना सके, सोना कोई ले ना सके, ताकि ज़्यादा लोग अमीर ना हो सके। कुछ ही लोग हैं जो अमीर हो सक रहे हैं, बाकी लोग नहीं हो पा रहे, क्योंकि ज़मीन पर टैक्स है। आप देखिए इसी तरह सोने पर टैक्स है, और इसी तरीके से पशुपालन भी नहीं कर सकते। पशुपालन ही जैसे था वैसे होना पड़ेगा, लेकिन पशु में भी बोल रहे हैं अभी इतना जीन्स हो रहा है, वो मैंने बीमारियां हो रही, पशुओं की वजह से बीमारियां हो रही, इसकी वजह से पशुपालन भी करना बहुत कठिन हो रहा है। कुछ लोग मछली को ये करते हैं, पालन करते हैं इस तरीके से, और सारी बातें, भेड़, बकरी, गाय, और बहुत सारे ऐसे चिकन्स या जो भी मैंने जानवर हैं जो कि खाए जा सकते हैं, इस तरीके से पालन पोषण करते हैं, ताकि वो उनको रखा जा सके, उनसे दूध निकाला जा सके, जैसे गाय है, और उनका चमड़ा यूज किया जा सके, इस तरीके से चीज़ें सब हैं। तो ये सब चीज़ें मायने बहुत रखती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कीमती रखती हैं। सो इसीलिए आप तैयार रहिए इन सारी बातों के लिए। जो इस सब बातों के लिए तैयार होगा, बहुत सारे लोग ऐसे खाना को भी बचा कर रख रहे हैं, तो ऐसा जब समय आएगा तो मैं कैसे अपने आप को बचा सकूँ, ऐसे हथियार भी कुछ लोग खरीद के रख रहे हैं, अभी से ही तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हमें हथियार कभी मुझे बैन कर दिया जाएगा। अमेरिका में तो हथियार भी हैं, लेकिन बाद में हथियार भी बंद कर दिया जाएगा, कोई भी हथियार रख ही नहीं पाएगा। तो इसी रीति से भी हालात हैं, और इसी रीति से बहुत ही सिस्टम को चेंज किया जाएगा, जिसका विरोध भी लोग करेंगे, जिसका बहुत ही लोग विरोध करेंगे। इसीलिए इतना भयानक सिचुएशन जो है क्रिएट किया जा रहा है। जब परमेश्वर का भय नहीं रहेगा, परमेश्वर का आदर नहीं रहेगा, परमेश्वर के विरुद्ध में लोग काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का दंड भी उसी रीति से आएगा, प्रकाशित वाक्य के अनुसार, एक के बाद एक चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें चिन्ह बताती हैं कि इसराइल को देखना। प्रभु ने कहा था तुम इसराइल को देखना, इसराइल ही हमारे लिए एक चिन्ह है, इसराइल अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह है। यदि इसराइल में हम देखते हैं कि उस प्रभु ने कहा था कि उजाड़ने वाली वस्तु को जरूर देखना, तो इसी तरह से इसराइल में फिर से वो उजाड़ने वाली वस्तु यदि खड़ी होगी, मंदिर में देखना, तो मंदिर तो नहीं है उनके पास, वो मंदिर जरूर बनाया जाएगा, वो मंदिर जरूर बनाया जाएगा, वो पूरा जगह ले लेंगे और वहाँ पर बनाया जरूर जाएगा। मंदिर बनेगा और उजाड़ी हुई वस्तु जरूर वहाँ होगी, और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता भी आएगा, वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी बातें हैं। इसीलिए आप इस सारी बातों को देख कर काम करना है कि कैसे रहना है। मसीह लोगों के विरुद्ध भी एंटी कन्वर्जन बिल ला रहे हैं, और मीडिया भी इस बार अटैक कर रहा है। मीडिया जा के पूछ के, अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हैं मिरेकल, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये आप ऐसा होता है, वो डिनोमिनेशन तो इस तरीके से हैं। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अब दिख रही है, और इस साल खासकर सेवकों के ऊपर काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है, प्रभु आप शैतान के कार्यों को नाश करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और प्रभु का राज बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले उसका राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, ताकि सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। सो क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसकी चिंता मत करो, लेकिन उस समय चिंता होगी। बोलेगा इतना भयानक पीड़ा, इतना भयानक समय कभी नहीं आया है पृथ्वी पर, वैसे दिन आने जा रहे हैं। ऐसा भयानक समय में अब कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे,
सो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना पूर्वक लोग आज तैयार नहीं हैं, प्रभु में तैयार नहीं हैं, स्पिरिचुअली तैयार नहीं हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चमत्कार सच में कर पाते हैं, लेकिन बाकी लोग हैं जो हैं ऐसे नहीं कर पाते हैं। दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता, उस लेवल पर तो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग परमेश्वर से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, संबंध अच्छा है प्रभु के साथ, लेकिन सबको ही नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है क्रिश्चियनिटी में। और लोग आते हैं, उनको लगता है हम संडे जा रहे हैं, हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई हम हमारा होगा, यही व्यक्ति हमको मदद करेगा। और इसी तरह से ये सारी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन इसीलिए सावधान रहें। इन सारी बातों को कई जगहों में बोलने भी नहीं दिया जाता, कुछ चर्चेस में भी बोलने नहीं दिया जाता कि ऐसा होगा ऐसा होगा। उनको लग रहा है बस ऐसा ही कि यूज़ होगा, बस नहीं होगा। ये दो ग्रुप में बढ़ दिया जाएगा, जो एक इस्राइल ग्रुप को सपोर्ट करेगा, कुछ इसी तरह से जो है मुसलमान ग्रुप को या इस्लामिक ग्रुप को या फिर ईरान को सपोर्ट करेगा। इस तरीके से दो भागों में बढ़ जाएगा और इस तरीके से काम होगा, इतना भयानक परिस्थितियाँ होंगी। सो इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें। आप तैयार हो, आप क्या क्या हैं, दशा क्या है और कैसी परिस्थिति में आप जी रहे हैं। तो अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए आइए हम तैयार हो, इन सारी बातों को सीरियसली लें। और ये हल्के में नहीं है, ये वीडियो हल्के में नहीं है। पता नहीं ये वीडियो मैं कितना दिन तक बना पाऊँगा या कितना ये समय तक, लेकिन परमेश्वर जो हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी गवाही के बता सकते हैं यहाँ हम सोशल मीडिया में, और इसी तरह से इसे शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से सच्चाइयों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं पहुँचता है, अलग अलग मीडियम से भी सच्चाइयाँ इस तरीके से पहुँचाई जा रही हैं। आप इस चीज़ को सुनिए, मानिए, परमेश्वर के लिए तैयार हों, जागृत हों, बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को मानें, प्रभु यीशु मसीह की सही शिक्षाओं को पकड़ें और चलें। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो नहीं मरा और ना ही कभी उसे कोई मार सकता है, बल्कि वो न्याय करने के लिए इस धरती पर फिर से आने वाला है। वो राजाओं के राजा के रूप में आएगा। इस बार कोई भेड़ बकरी के जैसा उसे मार दिया जैसा वैसा रूप में नहीं आएगा। लोगों को लगता है वो आएगा, हम मार डालेंगे, उसको ख़त्म कर डालेंगे। ऐसे भी कुछ ग्रुप्स हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। उल्टा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा के रूप में आने वाला है। एलियन अटैक बोल के बोल रहे हैं, वो एलियन अटैक नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रभु चिताता है, प्रभु हमें सब बातें खुल के बता दिया है। इसीलिए हम इस सारी बातों में हम तैयार पाए जाए, अंतिम दिनों में हम तैयार पाए जाए। हम अपनों के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे लोग तैयार पाए जाए, हमारे सेवक तैयार पाए जाएँ। हम सबों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है सबों के लिए प्रार्थना कीजिए, सबों के लिए, चाहे बड़े हों, छोटे हों, चाहे प्रधान हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कोई भी हों, उनके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु को शांति सब कुछ जय देती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हैं। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसे रीति से प्रभु ये वचन को जो बताया जाता है, प्रभु परमेश्वर सोशल मीडिया में शेयर किया जाता है, प्रभु परमेश्वर आप तैयार कीजिए, इसे आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, देखते सुनते प्रभु आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर आपके लहू में हमें छिपा लीजिए। पिता परमेश्वर आपके प्रभु क्रूस की आड़ में प्रभु हमें ले लीजिए। परमेश्वर हमने आपके वचनों को तोड़ा है और कई बार पाप गलती गुनाहें हमने की है। पिता परमेश्वर हमें क्षमा करके प्रभु परमेश्वर हमें धो दीजिए। पिता परमेश्वर हमें शुद्ध पवित्र करने वाला परमेश्वर आप हैं, धर्मी बनाने वाला परमेश्वर आप हैं। पिता कोई मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं, तूने वचन में लिखा। सो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, दया कर इस अंतिम दिनों में कैसे हम बचेंगे। इसराइल और इसी रीति से ईरान के इस युद्ध के विषय में भी प्रभु बाइबल में सब बातें बताया गया है, और किस रीति से ये सारी बातें होने जा रही है। एंटी क्राइस्ट कैसे खड़ा होने जा रहा है, झूठा भविष्यवक्ता कैसे खड़ा होने जा रहा है, सारी बातें बाइबल में लिखी है। पिता परमेश्वर मार्क ऑफ द बेस्ट के बारे में लिखा है। अरे बड़ी जैसे प्रभु आज सिस्टम आज खड़े हैं। पिता परमेश्वर आप दया कीजिए। परमेश्वर आपके लोग उसे देखें, समझें, जानें, तैयार हों, क्योंकि बहुत से लोग आज तैयार नहीं, बहुत से लोग आज मूर्खता में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर कई सारे सेवक, कई सारी कलीसियाएं सच्चाई को सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, ग्रहण करना नहीं चाहती। प्रभु परमेश्वर आप तैयार कीजिए। परमेश्वर उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता आपके लोगों को आप तैयार कीजिए, सबको, हमारे परिवारों को आप तैयार कीजिए। पिता परमेश्वर उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी रक्षा करें। प्रभु परमेश्वर आपके स्वर्गदूत रिलीज किए जाएं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम में पिता, ताकि प्रभु आपके सेवक लोगों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो अटैक्स को वो खंडन करे इस मसीह के नाम में। शैतानी ताकतें प्रभु परमेश्वर नाश की जाए इस मसीह के नाम में, बंधनें नाश की जाए इस मसीह के नाम में। हर तरह के सेवकों पे जो अटैक किया जा रहा है, उनके परिवार पे, उनके ऊपर जिस तरह से शैतान जो अटैक कर रहा है उसको आप नाश करे। पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में प्रभु आपके
अनुग्रह का प्रभु हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रभु पाप में जीवन जी रहा है, जो भी प्रभु परमेश्वर संसार में है, जो भी प्रभु शरीर में है प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी धर्मी है, जो भी पवित्र है, उस सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे प्रभु जवान हो पिता परमेश्वर, चाहे प्रभु परमेश्वर किसी भी उम्र में क्यों ना हो, किसी भी डेट में क्यों ना हो प्रभु, हम सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर, सब पर आपको दया कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, जिनकी आंखें नहीं खुली उनकी आंखें खुले, उद्धार पाए, जीवन पाए, बोल के हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना पिता, आपकी स्तुति हो पिता, हमारी प्रार्थना हमारे धन्यवाद प्रभु इस नाम में रखते हैं, आमीन।